ये मोदी सरकार समझती है कि सत्ता के गुरूर में ये अंधी हो चुकी है। इसको लगता है कि इसका सूरज कभी नहीं डूबेगा, लेकिन याद रखे मोदी सरकार, अंग्रेज भी यही कहा करते थे कि अंग्रेजों का सूरज कभी नहीं डूबता है, और इस देश के लोगों ने उनका सूरज डुबा दिया। आज बड़े बड़े तानाशाह मिट्टी में मिल चुके हैं। पहले मैं कहूंगी कि जब हमें एक स्टूडेंट को इस देश की सरकार से खतरा है, तो हमें किस बेसिस पे ये निकाला जा रहा है कि आप यहाँ पे दंगा हो सकता है। जब हमें लाठीचार्ज हमारी देश की सरकार करवा रही है, हमारे ऊपर पुलिस करवा रही है, तो सुरक्षा कौन देगा हमें? ये हमें सुरक्षा करने आए हैं। अंग्रेज के जमाने में भी लोग बात करते थे, आज के जमाने में लोग अत्याचार कर रहे हैं। कहाँ की न्याय? कौन सी जनता? ये बेहद शर्मनाक है। ये मोदी सरकार की तरफ से ये तानाशाही रवैया है, और ये देश के नौजवानों और छात्रों के ऊपर जो बर्बर दमन हुआ है, इस देश की आम जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी, और इसीलिए हम यहाँ पर प्रतिरोध कर रहे हैं। और मैं सभी छात्रों से, अभिभावकों से सबसे अनुरोध करूंगा कि बात एक प्रोटेस्ट की नहीं है, बात एक पेपर लीक की नहीं है, बात है देश के भविष्य की। अगर जिस जगह पे एजुकेशन के साथ खिलवाड़ होता है, उस देश का भविष्य कभी सुनहरा नहीं हो सकता। हम मौजूद हैं वाराणसी में, और आपको बता दें कि जंतर मंतर पर जिस तरह से प्रदर्शन चल रहा है बीजेपी का, उसे लेकर वाराणसी में भी देखा जा रहा है। जिस तरह से कल जंतर मंतर पे लाठीचार्ज किया गया छात्रों पर, उसे लेकर आज वाराणसी के बीएचयू में बीटी के पास प्रदर्शन किया जा रहा है। ठीक है, हमारे पीछे आप देखिए लोग हाथ में बैनर लिए हुए हैं, हाथ में पोस्टर लिए हुए हैं, और अपना जो विरोध प्रदर्शन है वो दिखा रहे हैं। साथ आप भी ये भी बता दें कि बीएचयू में भी कल जो प्रदर्शन है वो भी देखने को मिला था। भारी संख्या में यहाँ पे जो छात्र हैं यहाँ पे मौजूद हैं, और अपना जो विरोध प्रदर्शन है वो दिखा रहे हैं। आइए यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे छात्रों से बात करेंगे। पूरा परिचय। मैं दिशा छात्र संगठन से ध्रुव हूँ, और आज हम लोग यहाँ पर बीटी पर इकट्ठा हुए हैं। बीएचयू के तमाम छात्र, तमाम लोग हम लोग इसीलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि कल जो जंतर मंतर पे और दिल्ली में इस कायर मोदी सरकार ने किया है, वो इतिहास में एक दर्ज हुई घटना है। जिस तरीके से 12-12 साल के बच्चों पर लाठियां बरसाई गई, उनके सर फोड़े गए, लड़कियों के कपड़े फाड़े गए, उनको गालियां दी गई, उनको पीटा गया, लोगों की हड्डियां तोड़ी गई, और उन टूटे हुए हड्डियों पर इन लोगों ने लाठी बरसाए। तो आज नौजवानों के ऊपर जो एक एक डंडा पड़ा है, इसको देश के नौजवान बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस तरीके से लोग छात्रों नौजवानों से नफरत करते हैं, वहाँ पर लाठी भी पीट रहे हैं और गालियाँ भी दे रहे हैं। भयंकर स्त्री विरोधी गालियाँ दिल्ली पुलिस ने छात्र युवाओं को दी है, लड़कियों को, महिलाओं को दी है। ये मोदी सरकार समझती है कि सत्ता के गुरूर में ये अंधी हो चुकी है। इसको लगता है कि इसका सूरज कभी नहीं डूबेगा, लेकिन याद रखे मोदी सरकार, अंग्रेज भी यही कहा करते थे कि अंग्रेजों का सूरज कभी नहीं डूबता है, और इस देश के लोगों ने उनका सूरज डुबा दिया। आज बड़े बड़े तानाशाह मिट्टी में मिल चुके हैं, और कल दिखा दिया नौजवानों ने। ये जो मोदी संसद से भागा, ये क्यों भागा? ये नौजवानों का डर था, ये एहसास नौजवानों ने करा दिया, और जबकि बेहद शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे नौजवान। कल शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो रहा था, फिर अचानक इस तरह से लाठीचार्ज होना, और लगता देखा जा रहा है कि सरकार की तरफ से कोई मतलब आ नहीं रहा, कोई रिजल्ट ऐसा कोई सुनने को तैयार नहीं है। क्या कहेंगे? बिल्कुल, आप सोचिए ना, 30 दिन से लोग बैठे हुए हैं। एक बार सुनने आ जाती सरकार, क्या फर्क पड़ जाता? नहीं, दम है, सत्ता का गुरूर है कि हम झुक कैसे सकते हैं, हम अपने ही देश के नौजवानों के सामने झुक कैसे सकते हैं। और इसीलिए सुबह से इस मोदी सरकार ने बिल्कुल साजिश के तहत, आप देखिए कई सारे वीडियोज आ रहे हैं जिसमें ट्रक में भर भर कर बड़े बड़े पत्थर वहाँ पे लाए गए थे जंतर मंतर पे। टूटी हुई कारें पहले से जंतर मंतर पे थी, आखिर कौन लाया उसको? ये मोदी सरकार अपने पुलिस, कायर पुलिस के जरिए वहाँ पर रखी हुई थी ताकि छात्रों के आंदोलन को बदनाम किया जा सके, और लेकिन छात्रों ने दिखा दिया कि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकते हैं। छात्र लाठियाँ खा रहे थे लेकिन जवाब नहीं दे रहे थे, वो बोल रहे थे और मारो और मारो, और दिखा दिया इस देश के छात्रों ने कि उनकी हड्डियों में कितना दम है। आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं कब तक चलेगा ये आज का देखिए प्रदर्शन, यहाँ भी सभा चलेगी, बातचीत होगी, मार्च निकलेगा, सब होगा, लेकिन ये प्रदर्शन आज ही नहीं रुकेगा, ये बहुत लंबा चलेगा। प्रशासन द्वारा आप लोग को रोका भी जा रहा है? प्रशासन को रोका जा रहा है, प्रशासन नहीं करने दे रहा है, लेकिन हम पूछना चाहते हैं प्रशासन के, जब मोदी सरकार के पुलिस ने छात्रों पर डंडे बरसाए तो क्या छात्रों से पूछा गया था? क्यों नहीं? क्यों तब जब उनसे नहीं पूछा गया था उनका सर फोड़ने से पहले, तो हम अपनी आवाज बुलंद करने से यहाँ भी पुलिस प्रशासन से बात हुई, अभी आप लोग रैली निकाल रहे थे, मना कर दिया, क्या कहना था उनका? प्रशासन लगातार कह रहा है कि वो नहीं करने देगा क्योंकि ये इलीगल है। आखिर छात्रों पर डंडे बरसाना, उनका सर फोड़ना इलीगल नहीं है? प्रोटेस्ट करना इलीगल है? बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि यहाँ हम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। आखिर क्यों नहीं कर सकते? ये लोग क्यों नहीं समझते हैं कि इनके घर में भी बच्चे होंगे? अगर इनके बच्चों पर ऐसी लाठियाँ बरसाई जाएंगी, इनके सर फोड़े जाएंगे, क्या तब ये लोग ऐसे चुप रहेंगे? देखिए प्रदर्शन में हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम लता है। लता जी, ये जानना चाहेंगे, अभी देख रहे हैं ये विरोध प्रदर्शन आप लोग देखने को मिल रहा है, कल जिस तरह से जंतर मंतर पे भी प्रोटेस्ट हो रहा था और साथ ही लाठीचार्ज भी हुआ, आंसुओं के गोले फेंकेंगे, क्या कहेंगे उसे लेकर? ये बेहद शर्मनाक है। ये मोदी सरकार की तरफ से ये तानाशाही रवैया है,
और ये देश के नौजवानों और छात्रों के ऊपर जो बर्बरता दमन हुआ है, इस देश की आम जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी और इसीलिए हम यहाँ पर प्रतिरोध कर रहे हैं। आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप जाकर देखिए वीडियोस में जो डंडे बरसा रहे हैं छात्रों के ऊपर, उनके कोई नाम नहीं है, उनका नेम प्लेट नहीं है और सफ़ेद कपड़ों में वो आरएसएस के गुंडे हैं जो नौजवानों पर डंडे बरसा रहे हैं। ये कौन सा देश का कानून है? ये कौन सी अकाउंटेबिलिटी है? इसे आप नहीं तानाशाही कहेंगे, इसे आप बर्बरता नहीं कहेंगे तो इसे क्या कहा जाएगा? लेकिन इस देश की जनता ये सब कुछ देख रही है और इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग लगातार, सिक्योरिटी गार्ड नहीं करने दे रही है बाहर के। सिक्योरिटी गार्ड को ये समझता हो कि हम लोग बस अपने लिए प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, उनके भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं। हम अगर यहाँ स्टूडेंट है तो हमें कैंपस में एजिटेट होने का और अपनी बातों को शांति से रखने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। हमारा ये हक है। जैसा वहाँ जंतर मंतर हम छीना गया, आतंकवादियों की तरफ मारा गया बच्चों को, जो दहशतगर्द की तरफ मारा गया, यहाँ पे नहीं चलेगा। हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, स्ट्रगल जारी रहेगा। इनकलाब की बात रखें। क्या नाम होगा आपका? ये सब यही के छात्र हैं। जी, यही के पॉलिटिकल साइंस वाले से कहेंगे। अगर इस तरह की जो प्रदर्शनी आप लोगों को नहीं करने दिया, आगे क्या फिर वो रोक नहीं सकते। ये उनका कैंपस नहीं, ये हमारा कैंपस है। कैंपस में एजिटेट होने से, अपनी बातों को शांति से रखने से वो नहीं रोक सकते। आर्टिकल 19 है हमारा, हम यहाँ लड़ेंगे, हम यहाँ रहेंगे। आर्टिकल 19 हमें प्रोटेस्ट करने का अधिकार देता है। हम उसे नहीं छीनेंगे। हम अपने 20 का जो प्रोटेस्ट का स्पेस है, शांतिपूर्वक बात रखना कहाँ के अन्याय है? कहीं की अन्याय है? सदियों से चलता आया है, सदियों से लोग प्रोटेस्ट करते हैं, कहीं ऐसा नहीं है। अंग्रेज के जमाने में भी लोग बात करते थे, आज के जमाने में लोग अत्याचार कर रहे हैं। कहाँ की न्याय है? कौन सी जनता, कौन सी पार्टी न्याय कर रही है? किसी को हक मिलता है, हमारा बात नहीं रखेंगे। जब सड़कें सुनसान हो जाएगी तो सांसद हमारा हो जाएगा। हमारे आज सड़कें भरी है, सांसद को सब्मिट करेंगे हम। इनकलाब जिंदाबाद। हमारे माँ बाप पैसा लगा के खर्च कर रहे हैं। 3 तारीख को पेपर हो रहा है, 11 तारीख को पेपर कल ही कहा जा रहा है कि पेपर लीक हो गया पेपर में, और कुछ नहीं हो रहा है। बस आगे भी लेकर पेपर लीक हो गया। हम लोग कहाँ से पैसा दिन रात करके कर रहे हैं, यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। हमारा हक है कि नहीं? हमारा भी है क्या करने का? हमारे माँ बाप भी जान देते, हम भी जान देने के लिए गए थे। इस तरह से रोका जा रहा है प्रदर्शन के लिए, जंतर मंतर पे भी इस तरह से प्रोटेस्ट का विरोध कर लाठीचार्ज किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? ये अन्याय लाठीचार्ज है ना, हमारे बात का हक है ना, हम भी अपना रखेंगे। कल की दिन कुछ और हो गया, आज 21 लड़के आत्महत्या किया। अगर आज की नहीं रुका तो कल की दिन 100, 200, 500, 1000, 2000 करेंगे। कौन जिम्मेदार लेगा? कोई जिम्मेदार लिया? 21 लड़के का कोई भी जिम्मेदार लिया? कोई सांसद ने जिम्मेदार लिया? कोई नहीं लिया। आइए आप और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम कात्यायनी है, मैं BA सेकंड ईयर में। अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या कुछ कहेंगे? लगातार देखने को मिल रहा है। हाँ, यहाँ लगातार 4 दिन से प्रोटेस्ट हुए हैं, जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है, जो पूरे अंदर से सड़ चुकी है। लगातार पेपर लीक होते हैं। हम देखते हैं CBSE पोर्टल को एक 18 साल के बच्चे ने हैक कर लिया। ये बहुत मतलब शर्म की बात है कि स्टूडेंट्स ही इस एजुकेशन सिस्टम को एक्सपोज कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि कल जब प्रोटेस्ट हुआ जंतर मंतर में, जो लोग वहाँ प्रोटेस्ट करने आए थे उन पे लाठियां बरसाई गई और जो सरकार है उनके तरफ से बहुत ऐसा चाल चला गया कि वहाँ जो गाड़ियाँ हैं उनको डैमेज किया, खुद उन्होंने डैमेज किया और आरोप लगाया कि स्टूडेंट्स ने किया। तो हमको ये सब रिकॉग्नाइज करना और स्टेट के खिलाफ विरोध बार बार दर्ज करना चाहिए। क्या प्रदर्शन करने से आप लोग को रोक रहे हैं? यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो स्टूडेंट्स के अलावा लोग हैं वो चले जाएं, जबकि ये विश्वनाथ टेम्पल मंदिर है और ये हर आदमी के लिए खुला रहता है। और जैसे ही बात सरकार के अगेंस्ट आती है, ये तुरंत बाटो और राज करो वाली नीति पे आ जाते हैं, जबकि ये बिल्कुल ही गलत है। ये अगर पब्लिक प्लेस है तो यहाँ पे कोई भी अपनी बातें रख सकता है। तो ये अगर पब्लिक प्लेस है और विश्वनाथ टेम्पल आप जैसा कि दिखा भी सकते हैं, अगर ये पब्लिक प्लेस है तो यहाँ क्यों हटाया जा रहा है लोगों को? और मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ कि अगर ये इसी तरह से लोगों को हटाने की कोशिश करेंगे तो स्टूडेंट्स की संख्या कंटिन्यूअस बढ़ती जाएगी। आप बस देखते रहिए। और मैं सभी छात्रों से, अभिभावकों से सबसे अनुरोध करूंगा कि बात एक प्रोटेस्ट की नहीं है, बात एक पेपर लीक की नहीं है, बात है देश के भविष्य की। अगर जिस जगह पे एजुकेशन के साथ खिलवाड़ होता है उस देश का भविष्य कभी सुनहरा नहीं हो सकता। और हमें अगर अपने देश के भविष्य को बचाना है तो कम से कम इस मुद्दे पर तो एक होना पड़ेगा। अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को छोड़िए, अपनी रिलीजियस आइडियोलॉजी को छोड़िए, अपनी कास्ट आइडेंटिटी को छोड़िए, अपनी लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को छोड़िए और देश को बचाइए। मैं सभी से ये अनुरोध करता हूँ, देश के हर नागरिक से, ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ एजुकेशन की जरूरत ना हो। ऐसा एक भी घर में मिला दीजिए, मैं मान जाऊंगा कि इस मुद्दे की जरूरत नहीं है। एक ऐसा मुद्दा जिसकी जरूरत हर घर को है, लोग अभी भी अगर बाहर नहीं आ रहे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का नहीं हो सकता। देवकन्या सिंह है, यहाँ की छात्री। हाँ, मैं BA कर रही हूँ, मैं 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ।
और देखा गया है कि यहाँ पे जो छात्रों को प्रदर्शन करने को नहीं दिया जा रहा है, क्या कहेंगे इसे लेकर? इस पे मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जो मुद्दा है केवल छात्रों का नहीं है, उनके माता पिता भी इसमें सशक्त रूप से भागीदारी लेने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पे 2 माताएं थी जिनसे हमारी बात हुई है, उन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है कि आप यहाँ पे नहीं दे सकते। पहले मैं कहूँगी कि जब हमें एक स्टूडेंट को इस देश की सरकार से खतरा है तो हमें किस बेसिस पे ये निकाला जा रहा है कि आप यहाँ पे दंगा हो सकता है। जब हमें लाठीचार्ज हमारी देश की सरकार करवा रही है, हमारे ऊपर पुलिस करवा रही है, तो सुरक्षा कौन देगा हमें? ये हमें सुरक्षा करने आए हैं, हमें तो खतरा ही कार्ड देख रहे हैं स्टूडेंट्स के। जी बिल्कुल, अभी पहला जो हमारी लोग हैं ये प्रोक्टोरियल बोर्ड के लोग, अभी मेरा कार्ड चेक हुआ, मैंने दिखाया है, बकायदा करिए आप, पर आप किसी को हटाने का अधिकारी नहीं है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ। प्रदर्शन करना मना है, प्रोटेस्ट करना यहाँ पे ये कह रही है कि इलीगल है। बच्चों के लिए इन्होंने कहा कि कर सकते हैं, बट हमें किसी से खतरा नहीं, खतरा तो हमें आपसे है, तो आप हमें किससे बचाना चाह रहे हैं, यही मुझे समझ नहीं आया। ये कल जिस तरह से जंतर मंतर पे देखा गया है कि लाठी चार्ज हुआ, उसे लेकर क्या कहेंगे? जब हम कमजोर होते हैं तो हम जरूर अपने सामने वाले के ऊपर फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें ये समझना चाहिए कि ये देश का युवा है, ये ना तो डरता है और ना तो घबराता है। हो सकता है देर लगेगी, लेकिन जरूर आप लोगों को, सरकार को, सबको हमारी बातें मांगनी पड़ेंगी, माननी पड़ेंगी और माननी चाहिए। लोकतंत्र की हत्या केवल ऐसे नहीं होती है कि हम जब तक वोटिंग हो रही है तब तक लोकतंत्र जिंदा है। जब लोग जो अकाउंटेबल हैं वो अकाउंटेबिलिटी लेने से मना कर दें तो भी लोकतंत्र की हत्या होती है। इस तरह से लाठी चलाना, बेगुनाह लोगों पे, शांत लोगों पे, शांति से प्रोटेस्ट कर रहे लोगों पे लाठी चलाना कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र की हत्या का ही एक प्राइमरी स्टेप ही है। जैसे कि यहाँ पे जो छात्र हैं, हमने उनसे बात की है, साफ तौर पर अपनी बात जो है वो रख रहे हैं। ठीक, हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो छात्र हैं यहाँ पे एकत्रित हो चुके हैं और जो अपना विरोध प्रदर्शन है वो यहाँ पे दिख रहा है। हाथों में आप देख सकते हैं पोस्टर, बैनर्स लिए हुए हैं और लोगों को इस रिवॉल्यूशन में जुड़ने के लिए भी बोल रहे हैं। साथ में देखिए काफ़ी बेचू जो छात्र हैं वहाँ पे यहाँ पे एकत्रित है। कुछ और लोग उनसे भी बातचीत। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम सूरज यादव है। क्या कहना चाहेंगे, ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है जंतर मंतर पे भी देखा गया है और कल लाठीचार्ज हुई, क्या कहेंगे? मैम, छात्रों की तो सबसे पहले इसकी अकाउंटेबिलिटी पूरे मंत्रिमंडल को लेना चाहिए, पूरे मंत्रिमंडल को नष्ट करना चाहिए, क्योंकि ये केवल धर्मेंद्र प्रधान का नहीं केवल इसमें गलती है, क्योंकि पूरा मंत्रिमंडल भ्रष्ट है इसमें। और रही बात छात्रों की, तो जिन छात्रों पर लाठियाँ चली हैं, जिन छात्रों का एक भी ब्लड अगर मेरे ज़मीन पे गिरा हो तो अकाउंटेबिलिटी पूरे गवर्नमेंट के पास है। क्या कुछ कहेंगे इस तरह से, अगर आप लोग की मांगे जो हैं, आप लोग जुड़े हुए संस्था से भी, वो पूरी नहीं होती है तो? कुछ नहीं पूरी होती है मैम। अगर रही बात नीट की, तो नीट का पेपर इसके पहले भी लीक हुआ था। ये सरकार लोकतंत्र को लीक तंत्र बना दी है। हर बार पेपर लीक होते हैं। यूपी में भी बहुत सारे पेपर लीक, यूपी कांस्टेबल का पेपर लीक हुआ, बहुत सारे पेपर होते हैं। सरकार कुछ नहीं सुनने वाली है। चलिए ठीक है, आप जैसे कि यहाँ पे छात्र हैं करके बात कर रहे हैं हम उनसे, और भी लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। जिस तरह से देखा गया जंतर मंतर पर, जिस तरह से छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है, आंसू के गोले फेंके गए, उससे लेकर क्या कहेंगे? काफ़ी छात्र हैं जिन्हें चोट आई है, उसे लेकर क्या कहेंगे? देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करना किसी भी नागरिक और छात्र का एक लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार है। और इस लोकतांत्रिक संवैधानिक अधिकार पे पुलिस के द्वारा या किसी के द्वारा बलपूर्वक फोर्स करना निंदनीय है। इस तरह का व्यवहार किसी भी के द्वारा नहीं होना चाहिए।